वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, डोंट गिव अप। 28 अगस्त से पहले आपकी लाइफ में ये होगा। जी हाँ, आपकी लाइफ में नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर है या किसी तरह की लव रिलेशन का कोई भी इशू चल रहा है तो 28 अगस्त से पहले कुछ लोगों की लाइफ में आपका वो पार्टनर लौटने वाला है जिससे आपको लगता है कि इन एंड आउट है या ब्रेकअप है, या वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपको डाउट में रखते हैं और थर्ड पार्टी में रहते हैं। तो ये रीडिंग जो है बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी देने वाली है, क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। और आप लोगों के लिए मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं शफल करके। सबसे पहले तो नो कांटेक्ट वालों के लिए बता रही हूँ, 28 अगस्त से पहले बहुत लोगों के एक्सेस लौटेंगे, बट ध्यान रखना है कि वो एक्सेस आपको दोबारा आकर चीट ना करें। आपको ना कुछ डिवाइन साइन भी नज़र आएंगे। ये डिवाइन साइन कौन से हैं? जैसे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर का नाम दिखेगा, और कुछ लोगों को नाम दिखने के साथ ये भी होगा कि 333, 555, 777, 111 और 999, ये नंबर भी बहुत दिखेंगे। और बाकी जो लोग हैं जिनको अपनी लव लाइफ में कोई नो कांटेक्ट नहीं है, डेली बातें होती हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस रिश्ते में कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको नज़र नहीं आ रहा, या किसी तरह का वो प्यार में जो एक होता है ना इंसान को ट्रस्ट, कि अगर मैं इनसे अगले 2 महीने या 3 महीने में आगे चलकर फ्यूचर को लेकर बात करूं तो मेरे को पूरा यकीन है कि ये कनेक्शन मेरा मैरिज में बदलेगा। तो वो ट्रस्ट आपका इस रिश्ते से उठा हुआ है, या इन्होंने ये ट्रस्ट आपका ब्रेक किया है। तो 28 अगस्त से पहले कमिटमेंट जैसा कोई सेंसिटिव इशू आप दोनों को कंफ्यूजन में डाल सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जिन लोगों का इस कनेक्शन से दिल टूटा हुआ है, या जो बहुत ही लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करते हैं, ब्रोकन फील करते हैं, उनके लिए 28 अगस्त से पहले कुछ प्लानिटरी ट्रांजिट आप लोगों के रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग को ऐड करेंगे। ये न्यू बिगनिंग क्या होगी? ये न्यू बिगनिंग होगी कि ये आपके प्यार को दुनिया के सामने अपनाने से घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं। इनको किसी स्पिरिचुअल गाइडेंस की लंबे समय से ज़रूरत थी, और शायद अगर इनकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान ना रहा हो जो इनको रिलेशन के बारे में कुछ अच्छा सुझाव दे सके, कुछ अच्छा बता सके, तो ऐसा कोई पर्सन इनकी लाइफ में 28 अगस्त से पहले मिल सकता है। वो टैरो रीडर के रूप में मिल सकता है, किसी पंडित के रूप में मिल सकता है, एस्ट्रोलॉजर के रूप में, किसी एल्डरली पर्सन के रूप में मिल सकता है जिनको स्पिरिचुअलिटी और विजडम में एक लंबे अरसे का एक्सपीरियंस रहा हो, क्योंकि वो इस पर्सन की लाइफ से ना कुछ इल्यूजन्स, कुछ डाउट्स और कुछ इनके फियर्स को दूर करने वाले हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि गाइस, अगस्त महीने में बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैरिज का योग बन रहा है, नए रिलेशन में आने का योग बन रहा है, कुछ लोगों की लाइफ से कार्मिक रिलेशन एंड होने का भी योग बन रहा है। तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि आपके चार्ट में ग्रहों की दशाएं क्या हैं, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, और आप कैसी एनर्जी को लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि हमारी एनर्जी भी बहुत मैटर करती है। अगर आप डाउट की एनर्जी में हो, अगर आप लो कॉन्फिडेंस में हो, अगर आप दिन में कई बार
यही सोचते रहते हो कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होता, मेरी लाइफ में तो प्यार ही नहीं है, मेरी लाइफ बहुत डल और बोरिंग है, मेरे जीवन में कभी सोलमेट नहीं आएंगे, मेरी शादी नहीं होगी, या मेरी शादी में वो खुशी नहीं है जो लोगों की शादियों में होती है, तो आप उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। ये कन्फर्म है, ये आपको इंटरनेट पर, गूगल पर खुद सर्च करोगे ना तब भी मिल जाएगा। साइकोलॉजी ने इसे प्रूव किया है, इस पे रिसर्च हो रही है और बहुत लोगों ने इस पे रिसर्च करके कंक्लूजन भी दे दिया है। तो काफ़ी लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा चांस है अपने रिलेशन में दोबारा से एक नई शुरुआत करने का। अगर किसी ने चीट कर दिया है, कोई छोड़कर चला गया है, वो वापस अगर लौटना चाहता है तो आप उसे अपने रिस्क पे मौका दे सकते हो, क्योंकि आपके लिए डिवाइन का जजमेंट भी आएगा। इस कनेक्शन में एक रीबर्थ हो सकता है, पुराना सब कुछ खत्म होके नया शुरू होना। पुराना क्या खत्म होगा? पुराना जो इस रिलेशन में चल रहा था, जैसे झूठ बोलना, किसी थर्ड पार्टी में जाना, आपसे बातों को छुपाना, आपके लिए स्टैंड ना लेना, आपके लिए फैमिली को बताना नहीं, फैमिली से छुपाकर आपका रिलेशन रखा है या सोसाइटी से छुपाकर रखा है, तो ये टाइम ऐसा आ रहा है जब आपके रिलेशन को एक्सपोज किया जाएगा। हो सकता है आपकी अवेकनिंग आ जाए, आप ही इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाओ, ये भी पॉसिबल है। कई बार हम उस रिलेशन में हज़ारों मौके देते हैं, फिर एक मौका हमें लगता है कि हमें खुद पे लेना चाहिए, अब वो मौका हम खुद को देकर आगे बढ़ते हैं, क्या पता हमें उससे बेटर कोई मिल जाए। तो ये अवेकनिंग भी 28 अगस्त से पहले कुछ लोगों के अंदर आने वाली है। काफ़ी लोग अपनी लाइफ को ना स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर चुके हैं। जो थोड़े बहुत लोग हैं जिनको लव लाइफ में झटका मिला है या कोई तूफान आया हुआ है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे प्यार नहीं मिल रहा, धोखे पे धोखा मिल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के दायरे को मजबूत करो, अपनी सोच के हॉराइजन को बढ़ाओ और अपनी लाइफ में डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करो। बहुत लोगों के लिए उनके डिवाइन एनर्जीज उनको गाइड करने के लिए, दिशा दिखाने के लिए हमेशा रेडी होते हैं, बस हमें उन साइंस को पकड़ने की ज़रूरत है, नोटिस करने की ज़रूरत है। बार बार आपको रेड फ्लैग्स इस रिलेशन में दिखे हैं लेकिन आपने उन्हें इग्नोर किया है। तो कुछ लोगों को तो मैं क्लियर बताऊंगी कि ये रिलेशन ख़त्म हो सकता है, लेकिन बाकियों के लिए गुड न्यूज़ है कि इस रिलेशन में एक नई शुरुआत उसी पर्सन से हो जाएगी जो आपको छोड़कर गए हैं या जिन्होंने इस रिश्ते पर काम करने से अपने आप को मना कर दिया था, लोगों की बात ज़्यादा सुन रहे थे, अपनी खुशियों को इन्होंने कहीं ना कहीं पहले नंबर पे रखा और आपके साथ न्याय नहीं किया था। तो सेल्फ लव की एनर्जी है। इस पर्सन का घमंड ऐसे टूटेगा जैसे कोई बहुमंजिला इमारत भूकंप आने पर या तूफान या आंधी आने पर ढह जाती है। तो इनके ईगोइस्टिक नेचर को, इनके एरोगेंस को और इनकी जो मेंटालिटी है जिसमें ये आगे झुकने के लिए तैयार नहीं थे, वो भी ख़त्म होने वाला है। तो ये अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ रहे हैं। जो दिमाग में इनके ऐसे विचार चलते हैं जो इनको लव की एनर्जी से दूर रखते हैं, इनको ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाते हैं, ज़्यादा ओवर एम्बिशियस बनाते हैं, ज़्यादा एनालिटिकल या लॉजिकल बनाते हैं। तो अब इनको फेमिनिन एनर्जी में आने के लिए डिवाइन पुश करने वाले हैं। तो इस पर्सन के लिए मुझे नाम के कुछ लेटर्स भी नज़र आ रहे हैं जो बहुत प्रोमिनेंट होगा कि
इन लेटर्स वाले पार्टनर का आपकी लाइफ में आना अचानक से, वो भी 28 अगस्त से पहले, आपको फील हो जाएगा कि यस, दिस पर्सन इज़ रेडी टू कमिट एंड दिस पर्सन इज़ रियली फीलिंग गिल्टी। उनको अपने किए पे शर्मिंदगी है, वो अपने पुराने कर्मों के लिए आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, और आप दोगे भी, उन्हें माफ़ करोगे, क्योंकि आपका जो नेचर है या आपका जो अंदर से इमोशनल कनेक्शन है वो इस रिलेशन में बहुत गहरा है। तो आप भी इतना इजीली गिव अप नहीं करोगे। आप भी इस पर्सन से ये जानना चाहोगे कि तुमने मुझे इस कनेक्शन में ऐसा धोखा क्यों दिया। तो कुछ लोग तो क्लोजर का वेट कर रहे हैं कि बस हमें क्लोजर चाहिए, हमें वो वजह जाननी है जिस वजह से इन्होंने हमें अकेला कर दिया था। अब आपके पार्टनर के नाम के फर्स्ट लेटर भी जान लेते हैं, जिनका 28 अगस्त से पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन रहा है आपकी तरफ अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाने का, या फिज़िकली और इमोशनली भी आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन भी मजबूत हो जाएगा। तो सबसे पहला नाम का लेटर है F Q J V I R L P M H और लास्ट है लेटर D। ये कुछ गिने चुने आए हैं, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना कि मैम मेरे पार्टनर के नाम का लेटर नहीं आया, तो क्या ये रीडिंग हमारे पार्टनर की नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग नए आए हैं उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आप जो भी रीडिंग सुनते हो यूट्यूब पर या किसी भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ये सारी रीडिंग्स जनरल रीडिंग्स होती हैं और इनमें बताई गई जानकारी एक एडिशनल जानकारी है, मतलब एक एक्स्ट्रा जानकारी है। तो जिन्होंने अपने पार्टनर का नाम का लेटर इस रीडिंग में सुना है, उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखा रही है, और जिनके पार्टनर के नाम का लेटर नहीं आया, एक्शन तो उनका भी आएगा लेकिन उनकी एनर्जी में थोड़ा इंटेंसिटी कम होगा। ठीक है, तो रीयूनियन का चांस स्पेशली अनमैरिड कपल्स के लिए बन रहा है, जिनमें आप और आपके पार्टनर दोनों ही अनमैरिड हैं, और इस कनेक्शन से आपको उम्मीदें ज़्यादा थी लेकिन उन्होंने आपकी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फेरा है। और जो लोग मैरिड पर्सन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या खुद मैरिड हैं और आपके पर्सन अनमैरिड हैं, उनके लिए 28 अगस्त से पहले आपके स्टार्स, आपके प्लैनेट्स एक मौका दोबारा देंगे कि वो अपनी डेविल एनर्जी से बाहर आए, अपनी लाइफ को फिर से बैलेंस में डालें, और इस कनेक्शन में जहाँ गलतियाँ उनके द्वारा हुई हैं उसका वो अकाउंटेबिलिटी ले, उसकी जिम्मेदारी ले, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि इस पर्सन को आपकी तरफ से शायद उम्मीदें बहुत ज़्यादा फील होती हैं और उस कारण भी ये आपकी लाइफ में आना जाना लगा कर रखते हैं। जब किसी को किसी पर ट्रस्ट होता है ना कि मैं तो अगर उसकी लाइफ में 1 महीने बाद भी जाऊंगा तो वो मुझे हंसते खिलखिलाते हुए मौका दे देगी, या वो मुझसे बहुत दिनों तक दूर नहीं रह पाएगी या रह पाएगा क्योंकि उसको मुझसे बहुत प्यार है। तो आपको अपनी इस एनर्जी पर कंट्रोल लाना है, बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग नहीं बनना, जल्दी कमज़ोर नहीं पड़ना कि वो नहीं आ रहे, आज इतनी तारीख हो गई। बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ के अंदर कभी कभी कुछ चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ता है।
चाहे आप दिन की 1000 टैरो रीडिंग्स देख लो, जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं हो, आपका माइंड, बॉडी एंड सोल आपको अलाइन करना होता है। दिमाग कहीं और जा रहा है, दिल किसी और पर्सन पर है, लाइफ में कुछ और करना चाहते हो। तो जब ये सारी दुविधा आपके अंदर ही चल रही है तो रिलेशन में कहाँ से चेंज आएगा। खुद को स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को किसी के आगे झुकाओ मत, लेकिन अगर वो प्यार वर्थ वेटिंग फॉर है, अगर वो प्यार डिजर्विंग है, तो उसके सामने झुकने में भी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अक्सर ये रिलेशन आपका ना ईगो के कारण भी खराब रहता है। इस पर्सन को लगता है कि आप में जल्दबाजी है, आप जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेते हो, और आपको लगता है कि ये गुस्से में आते हैं, जल्दबाजी ये करते हैं और आपको मौका नहीं देते, ना ही आपको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कनेक्शन डेस्टाइंड है। आपको बिल्कुल भी डरना या घबराना नहीं है कि अगर मैं वेट ही करती रह गई तो ये ना हो कि मेरे पर्सन किसी और के पास चले जाएं। जो आपका है वो आपको लौट कर भी मिलेगा, और जो आपका नहीं है उसके पीछे भागने से भी वो आपके जीवन में लंबे समय तक नहीं रहेगा। ये हमेशा याद रखना। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपको अपने पर्सन के लिए किसी तरह से कोई रिचुअल या कोई उपाय अगर स्टार्ट किया हुआ है तो उसका रिजल्ट भी 28 अगस्त से पहले या 28 अगस्त तक आपको दिखाई देगा। चाहे आप उनके लिए पूजा पाठ कर रहे हो, चाहे उनके लिए प्रेयर्स कर रहे हो, चाहे उनके लिए आपने दान स्टार्ट किया है, चैरिटी कर रहे हो, डोनेशन कर रहे हो, चाहे आप उनके लिए अपने आप को करियर में बिजी रख रहे हो, और डिवाइन पर आपने अपने रिश्ते की डोर को छोड़ा हुआ है कि आप जहाँ भी मेरे इस कनेक्शन को लेकर जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है, तो आपका फेथ भी काम करेगा। अपनी हीलिंग की तरफ आप बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हो। आपका पैशन और आपका इमोशन ये 28 अगस्त से पहले इस पर्सन को आपके काम में नज़र आएंगे कि आप अपने करियर में अब केवल रिलेशन पर डिपेंड नहीं कर रहे। आपने अपने ज़िंदगी में अपने गोल्स को, अपने पैशन को, अपने ड्रीम को भी प्रायोरिटी दी है, आप उसको भी वैल्यू कर रहे हो। तो जब आप अपने आप से प्यार करते हो, अपने काम से प्यार करते हो, अपनी लाइफ को वैल्यू करते हो, तो वो रिलेशन भी लौटता है, क्योंकि उसको आप में खूबियाँ नज़र आती हैं, उसको आप में ग्रोथ दिखती है, और उसको आपके अंदर वो पोटेंशियल नज़र आता है कि हाँ, ये इंसान, मैंने इसके साथ कितना भी बुरा किया, मैं इसके साथ लड़ा भी, झगड़ा भी, इसको मैंने ब्लॉक भी किया, उसके बाद फिर भी इस पर्सन ने कितनी हिम्मत दिखाई है, और ये अपने जीवन में अपने करियर को, अपनी लाइफ को किस तरह से बैलेंस करके चल रहे हैं, और इन्होंने किसी और रिलेशन में भी अब जंप नहीं मारा, तो ये पर्सन वाकई मेरा हस्बैंड या वाइफ बनने के लायक है। तो ये थॉट उनके अंदर आ रहा है। तो 28 अगस्त से पहले कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड, जी हाँ बिल्कुल अचानक, ये पर्सन मिलने आ जाएंगे। आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ अगर ये साथ ही काम करते हैं तो आप देखोगे कि इन्होंने आपको सडनली कोई सरप्राइज़ दे दिया, आपके लिए ये कुछ गिफ्ट ले आए, आपका फेवरेट कोई खाना है, कोई फेवरेट डिश है, कोई फेवरेट फूड आइटम है, ये पैक करवा के आपके लिए ले आए, या इन्होंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया आपके लिए, चाहे वो कोई शॉपिंग साइट से किया है, किसी भी साइट से किया है, मतलब उनका अंदर से इरादा इस रिश्ते में पहल करने का है, इसको फिर से रोमांटिक बनाने का है। इसमें प्यार का जो एलिमेंट कम हो गया था, क्योंकि जब लगातार किसी
रिलेशन के अंदर लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये रिश्ता क्या है, हम हमेशा लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। तो वो जो प्यार वाला रोमांटिकपन, वो अंदाज जो अभी आपको लाइफ में नहीं मिल रहा, वो कमी पूरी करने ये पर्सन लौट रहे हैं। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि आपको इस पर्सन को मौका देने से पहले अपने ईश्वर से जुड़ना है, अपनी हायर पावर से जुड़ना है। जो भी मन में सवाल चलते हैं उसका जवाब अपने डिवाइन से मांगा करो कि एंजल्स, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, या भगवान मुझे आपसे इस लाइफ के अंदर इस प्रॉब्लम का आंसर चाहिए, आप मुझे कैसे भी कोई रास्ता दिखाओ। अब वो रास्ता आपको कैसे भी दिखा सकते हैं, कोई टैरो वीडियो मिल जाए। अगर आप ऑनलाइन टैरो वीडियोस तक पहुँचे हो तो वो आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए ही रास्ता दिखाया गया है। आपकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन उसमें से निकल सकता है। या कोई एस्ट्रोलॉजी वीडियो आपको मिल जाए, कहीं पे कोई कंटेंट आप पढ़ लो, कोई इंसान जो आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उसकी लाइफ की स्टोरी में कोई प्रॉब्लम चल रहा है और वो आपको गाइड कर दे कि मेरी लाइफ में ये हुआ था, तब मैंने ये किया था। आपको वहाँ से भी कोई हिंट मिल सकता है, क्लू मिल सकता है। तो ये सब आपके साथ ना 28 अगस्त से पहले होगा। लेकिन बी क्लियर, बी होपफुल, स्टे हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं होना और बिल्कुल भी अंदर से ओवर एक्साइटेड नहीं होना, ओवर जॉय नहीं होना, ओवर इमोशनल नहीं होना कि ओ माय गॉड अब तो रीडिंग आ गई है कि 28 अगस्त से पहले ये होगा, तो चलो हम खुद ही कॉल कर लेते हैं, खुद ही मैसेज कर लेते हैं, अब तो सब सही होने वाला है। तो अपनी तरफ से कोशिश करो कि आप थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच अपनाओ, बहुत जल्दबाजी ना करो और बहुत डिले या बहुत लेड बैक भी ना रहो। तब आपकी लाइफ में ये चेंज आएगा जिसको आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कलेक्टिव एनर्जीज हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, या जो भी इस एनर्जीज के साथ कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, ये उनको डेफिनेटली गाइड करेगा वीडियो और आपकी लाइफ में चेंज लाएगा, पॉजिटिविटी ऐड करेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा आज का ये वीडियो, छोटा सा था लेकिन बहुत असरदार होगा, तो इसको लाइक दे दो फटाफट से, कमेंट करके इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम कर लो। अपने भगवान जी को थैंक यू बोल दो। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत जल्द आपको अगले वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।